फाइनली परसेवरेंस रोवर के मार्स में लैंड करने के लिए जो 7 मिनट्स ऑफ टेरर है वह स्टार्ट हो चुके हैं। परसेवरेंस रोवर के द्वारा अपने ऊपर लगी गई सोलर डिस्क को सेपरेट कर दिया गया है, जिसने कि 6.5 मंथ की जर्नी में इस परसेवरेंस रोवर को इंटरनल हीट और अर्थ से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी थी। और प्रेजेंट टाइम में यह जो रोवर है वह अपने क्रूज स्टेज से बाहर आ चुका है और अब ये परसेवरेंस रोवर 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एटमॉस्फेरिक एंट्री में इस रोवर के आगे जो हीट शील्ड लगी हुई है यह इस रोवर को मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने का जो प्रोसेस है उससे जनरेट होने वाली हीट से प्रोटेक्ट करेगी, ताकि इस रोवर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वे किसी भी वजह से डैमेज ना हो सकें। अब जब यह परसेवरेंस रोवर मार्स के सरफेस से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है, अब इसके ऊपर लगा हुआ 21.5 मीटर्स का अब तक का सबसे लार्जेस्ट पैराशूट डिप्लॉय किया जाता है, जो कि पृथ्वी से किसी भी प्लेनेट पर भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा पैराशूट है। इस पैराशूट की मदद से इस परसेवरेंस रोवर की जो लैंडिंग स्पीड है वह 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। और प्रेजेंट टाइम में ये परसेवरेंस रोवर इस पैराशूट की मदद से ग्लाइड होते हुए अपनी लैंडिंग जोन मतलब कि जेज़रो क्रेटर पर जा रहा है। इसके लिए इसमें एक नई टाइप का नेविगेशन सिस्टम यूज करा गया है, जो कि नासा के द्वारा परसेवरेंस रोवर को अपने लैंडिंग जोन को ढूंढने के लिए डेवलप करी गई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से अब यह धीरे धीरे ग्लाइड होते हुए अपने लैंडिंग जोन जेज़रो क्रेटर पर पहुंच रहा है। और अब इसमें लगी हुई हीट शील्ड परसेवरेंस रोवर को मार्स के एटमॉस्फेरिक इंसर्जन से जनरेट होने वाली हीट से बचाकर खुद को रोवर से अलग कर देती है। और अब यह जो लार्ज पैराशूट है वह भी फाइनली परसेवरेंस रोवर से अलग हो जाता है और अब इसकी आगे की स्पीड को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रिड्यूस करने के लिए इस रोवर के लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट में लगे हुए सभी रॉकेट इंजन्स अपने पूरे थ्रस्ट के साथ बर्न होंगे। इन रॉकेट इंजन्स की मदद से परसेवरेंस रोवर की जो स्पीड है वह 320 किलोमीटर प्रति घंटे से रिड्यूस होकर 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है, जो कि इसकी लैंडिंग के लिए पर्याप्त है। और अब फाइनली परसेवरेंस रोवर अपने लैंडिंग जोन जेज़रो क्रेटर पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर चुका है। फिलहाल तो यह परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन था, जो कि परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग को लेकर नासा के द्वारा प्रोवाइड करे गए डाटा पर आधारित था। और लैंडिंग के टाइम सब कुछ ठीक रहता है तो परसेवरेंस रोवर के द्वारा अपने 7 मिनट्स ऑफ टेरर को पास कर लिया गया होगा, जिसके बाद यह परसेवरेंस रोवर मार्स के जेज़रो क्रेटर पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका होगा। परसेवरेंस रोवर ने अपनी लैंडिंग को सक्सेसफुली जेज़रो क्रेटर पर परफॉर्म करा है या नहीं, यह तो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल तो यह हिंदी स्पेस चैनल की तरफ से परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग के रिगार्डिंग एक हिंदी वर्जन का वीडियो था, जिसको कि हमारे द्वारा कन्वर्ट करा गया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।